नमस्कार, दराजधर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। इस समय हम प्रयागराज जिले में हैं और ये जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वो 12 पड़ता है और यहाँ की जनता से हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर ज़मीनी मुद्दे कौन कौन से हैं, जनता किन मुद्दों के साथ इस बार किस पार्टी को मतदान करने जा रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा के भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी अपना दमखम दिखाने का खूब प्रयास कर रही है। हर पार्टियां अलग अलग एंगल से अपनी जीत का दावा भी ठोक रही हैं। तो हम यहां जनता से जानेंगे कि किस पार्टी का पलड़ा इस बार भारी लग रहा है। ये चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चाचा से बात करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? अनिल मिश्रा। चाचा बताइए, इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की शैली रही है यहाँ पे ज़बरदस्त है। जनता के बीच में योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के निर्देशन में जो काम हो रहा है उससे जनता काफ़ी खुश है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और देश में अभी जस्ट कोरोना कार्यकाल में जिस तरह है योगी जी ज़बरदस्त वैक्सीनेशन का काम करवा रहे हैं गांव-गांव में। अभी मेरे गांव में कल परसों लगातार ये रहा और करीब 500 लोगों ने 2-3 दिन में लगातार वैक्सीनेशन करवाई। उससे जनता में बहुत अच्छा इमेज बन रही योगी जी की। भैया ये बताइए कि सपा क्यों नहीं आनी चाहिए आपके हिसाब से? सपा में ऐसी कौन सी कमियां जिसके कारण समाजवादी की पार्टी सत्ता में नहीं आएगी? देखिए, वहाँ भाईवाद भतीजावाद है। दूसरी बात, यहाँ जब कोई भर्ती निकलती है तो केवल वो अपने ही जात के लोगों को ज़्यादा विशेष ध्यान देते कौन से हैं, जात के लोग? यादव को। अच्छा। तो मेन चीज़ ये है। तो लोग उससे क्या, जब हमको वोट देना, जीतना, जीते वो उन्हीं को भर्ती करें तो अगला आदमी उनसे क्यों जुड़ेगा? अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सुधार भी करते तो भाई हर आदमी चाहता है जो काम करे। हम ये चाहते हैं पार्टी से मतलब नहीं है। अगर हमारे यहाँ सपा अच्छा काम करती तो हम सपा को वोट देते हैं, भाजपा को वोट नहीं देते। क्योंकि हमारे गाँव में जो दिख रहा है इस समय, भाजपा ने काम किया इसलिए मैं भाजपा को वोट दूंगा। अगर ये काम सपा करती तो हम सपा को वोट देते। हम किसी पार्टी से बंधे नहीं। आपको भी लगता है कि 50-50% का आंकड़ा है? अच्छा। हमको ईमान चलिए 70-30 का आंकड़ा रहेगा। भाजपा 70% रहेगी, 30% सपा मान चलिए। ठीक है। चाचा बताइए, कह रहे हैं 50-50% का आंकड़ा है, क्या लगता है क्या किस बार बाजी मार जाएगी? नहीं, उनका अपना ये आकलन है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों का आशा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये न सुधार की तो 50-50 आ जाएगी। मेरा आकलन ये है कि 80-20 का रहेगा। अच्छा। समाजवादी पार्टी 20% सुपर नहीं क्यों जाएगी। नहीं 20% सुपर है? इसका मुख्य कारण क्या? मूल कारण जैसे ही सपा सत्ता में आती है, अभी एक भाई साहब ने आपसे कहा कि वो जो है आने के बाद करती क्या है कि सबसे पहले भाई भतीजावाद, जातिवाद, धर्मवाद का काम करती है। माने वो इस पे प्रयास चालू कर देती है कि उस जाति का कितना है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में, पुलिस में जो भी नियुक्तियां, नई नियुक्तियां होती हैं उसमें बिना वो जिस तरह भ्रष्टाचार करते हैं, लोक सेवा आयोग में जिस तरह उन्होंने भ्रष्टाचार भी किया, यहाँ किया, लगातार जांच चल रही है। वो कितनी दुर्भाग्य होता है कि समाजवादी पार्टी युवा क्यों बना देगा। भ्रष्टाचार तो यहाँ भी चल रहा है ना। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसके पहले भी तो भ्रष्टाचार तो लगातार बीजेपी में भी देखने को वहाँ यहाँ एक संशय और एक ये है कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन वहाँ तो क्लियर एकदम हो चुका है। जांच हुई, एटीएस की जांच सारी हुई, उसमें क्लियर वो सब हुए उसमें। माने इसलिए वहाँ तो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष रहे अनिल यादव जी, वो पता चल उनके खिलाफ चार्ज लिस्ट लगी और वो अंदर हुए। तो वहाँ और उसमें जब दूसरी बात, थानों में दलाली जिस तरह होती है तो वो समाजवादी पार्टी बहुत ही क्रूर और भ्रष्टम रहती, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके पास भ्रष्टाचार के बड़े अनगिनत स्वरूप हैं। अरे भ्रष्टाचार में आप अतीक को देखिए, ये मुख्तार अंसारी को देखिए, आजम खां को देखिए, पूरा हिंदुस्तान खाने की फिराक में टहल रहा है। उत्तर प्रदेश छोड़ो, हिंदुस्तान खाने की फिराक में घूम रहा है। तो उसके पास लिस्टेड भ्रष्टाचारी है। बीजेपी में कोई ऐसा एक आध चेहरा आप बता सकते हैं? दूसरी बात, एक आध चेहरा तो बताइए आप। नहीं बता पाएंगे, नहीं ढूंढे नहीं आपको मिलेंगे। तो बीजेपी तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर ही रही है, नष्ट तो कर ही रही है। जैसे आपने कुछ नाम गिनाए थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे नाम, तो क्या लगता है कि अगर सपा सत्ता में आई तो फिर से ये फूलने फलने लगेगा? अरे क्या बात है, ये तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ेंगे। ये तो यही सारे इंतजार कर रहे हैं, इनका सारा नेटवर्क किसी भी काम में लगाओ कि भाजपा किसी तरह से खत्म करो। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ रही है, देख रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों की गलती से कहीं खसक गई तो यही भ्रष्टाचारी पनपेंगे।
ये ही मतलब जो हमको आज तक खाए हैं, डंस मारे हैं और गरीबों का शोषण हुआ है इनके बलबूते पर, यही सब पनपे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जनता बैठ कर विचार विमर्श कर रही है। अभी जो साथियों ने कहा कि छोटी मोटी कमियां हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने में, वो सुधर जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 20 और 80 के ही अंतर में चुनाव जीतेगी। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर आगे सरकार फिर से 5 सालों के लिए बनती है तो ये गुंडागिरी एकदम से समाप्त हो जाएगी? अरे गुंडागिरी तो 22 तक में समाप्त ही हो जाएगी। अब हम आगे विकास काम करेंगे, इन्हीं को नष्ट करते रहेंगे। बीजेपी इसके आगे काम करेगी, विकास का काम करेगी। अभी तो एक खींचातानी वाले में चल रहे हैं, ये इनको नष्ट करना ये इस वर्ष इस पंचवर्षीय के सबसे प्राथमिकता थी, प्रायोरिटी पर थी। उत्तर प्रदेश में सारे बदमाशों को योगी सरकार ने जबरदस्त पैदल, वो किसी भी जात के रहे हों, चाहे वो, अब मैं नाम क्या लेना, खुद ही पेपर में निकल रहा है, बिकरू कांड, ये काम, विजय मिश्रा को, अतीक अहमद को, अंसारी, जो भी रहे हों, सारे लोग किसी भी जात बिरादर को इससे मतलब नहीं। और उनकी किसी भी, जिस तरह है उन लोगों ने अपना माने बनाया है साम्राज्य काले धन का, बड़ी बड़ी हस्तियां, मकाने ढहा दिए गए, और योगी जी ये बहुत अच्छा काम किए। इससे क्या जनता के बीच में एक संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी कोई दबाव का काम नहीं करती, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उसने काम किया। ठीक है, अब 2 मुद्दे और हैं, उन दोनों बिंदुओं पे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय उठाया जा रहा है वो संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है वो भी लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने सबसे पहले ही मुद्दा उठाया कि ब्राह्मण द्रोही है भाजपा सरकार। उन्होंने खुशी दुबे, विकास दुबे समेत तमाम लोगों के नाम भी गिनवाना शुरू कर दिए थे। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी भी इसमें अपना कुछ दमखम दिखा पाएगी उत्तर प्रदेश में? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ कि अगर एक विधानसभा जीत जाए तो उसकी बहुत बड़ी किस्मत है, और ऐसी कोई हैसियत, अभी तक ढेर सारे चुनाव में भाग लिए थे, 100 वोट 500 300 250 400 वोट पाते हैं, कहाँ से 50,000 वोट नहीं मिल रहा है, माने 500 1000 उनको वोट मिल रहा है। और वो इसलिए इस तरह की बातें करते हैं कि वो खुद ही नहीं जानते, जहाँ के है वो जा करके दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन गए, राज्यसभा पिछली सीट से गए, जरा लोकसभा लड़के दिखा दें, विधानसभा लड़के दिखा दें कितना वोट पाते हैं। वो राज्यसभा के सदस्य हुए, किसी के दम पे हुए, और वो लोकसभा, और अगर इतने बड़े नेता हैं तो किसी उत्तर प्रदेश के किसी विधानसभा से लड़के दिखा दें, मैं एमएलए हो जाऊँ। क्या लगता है आम आदमी पार्टी नहीं निकल पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ अन्ना हजारे के कोख से, और ऐसे व्यक्ति का वो उस अब ये कहना कि विकास दुबे का हत्या किया और विकास दुबे को ब्राह्मण से जोड़ करके दिया, तो ब्राह्मण और विकास या अपराधी एक साथ नहीं रह सकता। ब्राह्मण हमेशा हृदयता से सारे वर्ग का काम किया है, समाज का अग्रगणी रहा है, वो भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। वो भ्रष्टाचारी था, वो भ्रष्टाचारी को मारा गया, वो भ्रष्टाचारी था, भ्ष्टाचारी को मारा गया। संजय की बात आप करते हैं तो संजय जो अन्ना हजारे के कोख से पैदा होने वाली पार्टी का नेता है, उसको इस तरह की भाषा बोलना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अपराधियों की कोई जात नहीं होती, किसी भी जात का अपराधी है तो गवर्नमेंट उसको मारेगी, जो उसका काम है। दूसरी बात, मोदी योगी किसके लिए कमाएंगे, क्यों, कौन उनके बच्चे हैं, किसके लिए लूट के रखे? लोग इस बात से खुश हैं कि मोदी योगी लूट किसको देंगे? वो तो कह रहे अडानी अंबानी के लिए लूट। नहीं, अडानी अंबानी कौन उनके रिश्तेदार हैं? वो कौन उनके रिश्तेदार हैं? दूसरी बात, विदेश नीति जितनी देश में, यहाँ के राष्ट्रपति जाते हैं तो अमेरिका में उनका कपड़ा उतरवा दिया जाता है। आज व्हाइट हाउस में हैसियत है कि मोदी को बगल में बैठाया जाता है। तो विश्व लेवल पे भारत का जो नाम रोशन किया है मोदी ने, कौन सी पार्टी कर सकता है? राहुल बोल सकते हैं अमेरिका के सामने। आज चीन से लड़ने की क्षमता है तो आज राफेल मंगा रहे, केवल मोदी की देन है, नहीं ये जमीन दे देते उनको। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लगातार इस तरह के ट्वीट भी ट्रेंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आ रही है। इस पे आप लोगों की क्या राय है? भैया ऐसा है कि इनको लोगों को वसीयत में मिली हुई है, चाहे जिसको बुला लें, लाना कि हम कहते एक नई पार्टी हम खोल के उसके अध्यक्ष बन जाएं आपकी तरह, तो कोई भी लड़ता। भारत स्वतंत्र देश है, कोई भी हो सकता है। अब वो खानदानी चले आ रहे हैं, वो अध्यक्ष बने, उनके आने से नहीं बदला काम, जनता काम का गांधी वाड्रा इस बार कुछ नहीं होगा। बस जो जितनी सीट जहां उनकी है उतने पाएंगे, यूपी में नहीं। अच्छा, हाँ, कांग्रेस कांग्रेस वगैरह विदेश में नहीं चल पा रही है। विदेश नीति कांग्रेस की तो अब बात ही न करिए, बात करिए छोटे मोटे भाइयों की बात करिए। कांग्रेस तो मृत प्राय है। अब वो एक मृत प्राय संस्था बन करके रह रही है।
वो अपने नाम पर कि हम कांग्रेस के हैं तो कहीं किसी से धन लेना, पार्टी फंडिंग लेना, चंदा लेना, इसलिए पार्टी रह गई, इतने तक सिमट गई। लगता है कि इस बार प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है, अब आ रही है कांग्रेस? 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 7 सीट शायद पाई थी। मैं समझता हूँ अगर प्रियंका जी काफ़ी मेहनत कर रही हैं तो अगर 7 सीट पुनः अगर आ जाए कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में तो उनकी बहुत बड़ी काबिलियत है। क्या लगता है 7 से ज़्यादा नहीं है कि कांग्रेस? 7 भी आने वाली नहीं है। जो पिछली बार 7 मिले थे वो भी आने वाली नहीं है। अच्छा। प्रियंका गांधी का कारनामा पूरा उत्तर प्रदेश ने देखा है, कांग्रेस को भी पूरा उत्तर प्रदेश ने देखा है। अब कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है यूपी जो में। लोग कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, उनको क्या कहेंगे? वो सब कांग्रेस के पिट्ठू हैं, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। उससे उनके बोलने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है वो यूपी में। अच्छा, कांग्रेस के कोई वजूद नहीं? कांग्रेस का यूपी में फिलहाल कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, इनकी एक वो है कि ये काम करें या ना करेंगे, इनके अध्यक्ष ये बनेंगे। सपा का होगा मुलायम खानदान बनेगा, बसपा में होगा मायावती घर के बनेंगे, कांग्रेस में होगा सोनिया घर बनेंगे। पर भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें ये निर्धारित नहीं है कौन बनेगा। जो अच्छा काम करेगा वो बनेगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये पहले से फिक्स नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा पहले से फिक्स नहीं है। यहाँ काम करने वालों को सीट दी जाएगी। यहाँ किस खानदान से इससे मतलब नहीं है। पर भाजपा कांग्रेस में फिक्स है ये प्रधानमंत्री बनेंगे या बनाएंगे तो वही लोग बनाएंगे तो बनेंगे। सपा में फिक्स है कि मुलायम खानदान जिसको बनाएगा वो बनेंगे। बसपा में है ये फिक्स है कि जिसको मायावती चाहेंगी वो बनेगा। पर भाजपा में ये फिक्स नहीं है कि यही बनेंगे। यहाँ जो काम करेगा वो बनेगा। मायावती के बारे में क्या कुछ कहना? मायावती जी तो अब मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी जो कि अब तक पूर्व ख़त्म हो चुका है, उनके सारे लोग ख़त्म हो गए हैं और अपने आप को अब ख़त्म ही कर चुकी हैं। मायावती कोई वोट बैंक इस बार अच्छा नहीं लगता क्या कि बुआ बबुआ या युवाओं का साथ हुआ था? ऐसा कुछ अभी मैं कल देख रहा था अखिलेश यादव का कल स्टेटमेंट, कल आज की रात उन्होंने वो आज तक में दे रहे थे कि मैं जो बड़ी पार्टियों के साथ मेरा गठबंधन जो हुआ उसका मुझे जो अनुभव है बड़ा ख़राब। मैं छोटी पार्टियों से गठबंधन करूँ तब समझ सकते हैं बुआ बबुआ क्या करेंगे। और रही बात इसकी, मायावती जी कास्ट जातिवादी चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, ये लोग जातिवादी कार्ड खेलते रहे और अब प्रदेश की जनता काफ़ी तेज हो गई, विकास की तरफ देखती है। और जो 50 साल का प्रकरण मंदिर मुद्दा जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने उसको सॉल्व किया है, वो ये सब चीज़ें समझ रही कौन किस कैटेगरी का है, कितना कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं मायावती का बाद में भाजपा को समर्थन भी दे सकती है। अब ये तो बड़े नेता हैं, उसमें कमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके मन में है। क्या कर सकती हैं वो खुद ने। अब आज उनके 4-5 सीट बची है ना, सब उनकी पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मायावती के बारे में क्या कह रहे हैं? कुछ दमखम दिखा पाएंगे अपना? मायावती में कोई दमखम नहीं रह गया, नाम रह गया बसपा का, बाकी कोई दमखम नहीं है। आपने देखा होगा पिछली चुनाव में भी पत्ता उनका साफ हो गया है। अब आने वाले चुनाव में और ज़्यादा नस्त नाबूद होने वाली पार्टी है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कमेंट करना ठीक बात आपको नहीं क्या लगता है? देखिए भैया, मायावती तो खुला जातिवादी कार्ड खेलते हैं। कौन से जाति के जातिवादी कार्ड? वो तो कहती है हम दलितों को उत्थान के लिए बात करते हैं। दलित के आड़े तो राजनीति करती है वो।